ॐ येन देवा सहस्रेण आज उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के भाषण क्रम में मैं आदर्श परिवार पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि वर्तमान में परिवारों की स्थिति कुछ दयनीय होती जा रही है, चिंता का विषय हो गया है। अतः वेदों में पारिवारिक स्थिति को किस प्रकार से चित्रित किया गया है, यह कहना आज आवश्यक है। वेद में आदर्श परिवार के लिए सबसे पहले ये कहा गया है, अनुव्रता पितु पुत्रो मारा भवति सम्मना जाया पत्ये मधुमतीम वाचम वदतु शांतिवान। माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षन माँ सुसारम उत स्वसा सम्यंच सब्रतो भूत्वा वाचम भदत भद्रया। अर्थात परिवार में हमारे माता पिता भाई बहन ये सब होते हैं। अतः ये मानव का दायित्व है कि जो शिशु है, जो बच्चा है, जो पुत्र है या पुत्री है, वो अपने माता पिता के वचनों का, आदर्शों का, उनके उपदेशों का अनुगामी होकर के अपने जीवन को सफल करे। जो हमारी पत्नी है उसके लिए बहुत आवश्यक कहा गया है कि वह मधुर भाषणी होनी चाहिए, परंतु मधुर भाषणी के साथ साथ शास्त्र में एक जगह कहा गया है कि नारी का सम्मान पूर्णतया होना चाहिए। जिस परिवार में, जिस देश में, जिस राज्य में और जिस समय में नारी का सम्मान होता है तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर सुख की वर्षा हो रही है, वहाँ दिव्य भावों का उदयन हो रहा है और वहाँ पर देवता अपना स्थान बना चुके हैं। अर्थात सुखी करने के लिए ये आवश्यक है कि हम परिवार में जो वेद के अनुसार हमारा जीवन है वो चलना चाहिए। एक स्थान पर बहुत ही सुंदर कहा है, जिस समय नारी ने कहा कि वो जो मैं पुत्र और पुत्री पैदा करूंगी उसके बारे में बहुत उद्घोष है, उसका बहुत बड़ा उद्घोष है। मम पुत्रा शत्रुहणो अथो में दुहिता विराट उताहमस्मै संजया पत्यो में श्लोक उत्तमः। अर्थात मैं ऐसे पुत्र को पैदा करूंगी जो कि शत्रुओं को अर्थात आतताइयों को अर्थात दुर्विचारों को हनन करने वाला होगा, और मैं ऐसी पुत्री को प्राप्त करूंगी, ऐसी पुत्री को उत्पन्न करूंगी, संसार को दूंगी जिसके आंखों में इतना तेज होगा कि अगर कोई उसको दुर्विचार से देखने का प्रयास भी करेगा तो ये हमारी पुत्री अपने तेज से और अपने वर्चस्वता से उसको दूर भगा देगी। इस प्रकार का भाव ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहा गया है। इसलिए जो भाई है वो भाई से कभी भी शत्रुता न करे। भाई का दायित्व है कि वो चाहे बड़ा है या छोटा है, अगर बड़ा है तो अपने भाई को प्यार करे और अगर छोटा है तो अपने बड़े भाई को पूर्णतः सम्मान दे। कोई भी बहन अगर दो हैं तो बहनों में आपस में इतना प्यार होना चाहिए कि वो परिवार की प्रतिष्ठा को, मातृ की प्रतिष्ठा को, माता की प्रतिष्ठा को और पूरे समाज की प्रतिष्ठा को सुरक्षित कर सकें। यही हमारा दायित्व होना चाहिए। ऐसा उपदेश जो वेदों में हमको प्राप्त होता है वह यदि हमारे जीवन में आएगा और हम वेद के अनुसार यदि अपना जीवन चलाएंगे
तो निश्चित रूप में हमारा परिवार, हमारा जो कुटुंब है वो उद्गत होगा, वो उत्थान की ओर जाएगा और उसमें दोनों प्रकार के अभ्युदय और निश्रेयस, अर्थात जीवन को जो हम धार्मिक बनाएंगे तो अभ्युदय भी होगा और निश्रेयस भी होगा। यही दो हमारे लिए प्राप्य हैं। आइए अपने जीवन को, अपने गृहस्थ को आनंद में बनाते हुए हम अभ्युदय को प्राप्त करें और निश्रेयस को प्राप्त करें। धन्यवाद।